जय श्री कृष्णा, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सुबह सुबह का टाइम है क्योंकि आज मैं जल्दी उठी थी, 4:45 या 4:30 बजे के समथिंग, क्योंकि सावन लग चुका है और मैं आप हो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मंदिर होके आ जाती हूँ। तो आज जितना बोलते हैं ना कि जितना जल्दी उठते हैं उतना ही जल्दी काम भी स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म भी हो जाता है। तो सुबह उठने का, जल्दी उठने का तो ये तो एक फ़ायदा मैंने देखा है कि बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाता है और जिस हिसाब से मैं करती हूँ उस हिसाब से तो और भी जल्दी काम हो जाता है। और मैं सुबह सुबह मतलब यहाँ पे धूप आ जाती है ना, तो आज मैं 7:30 बजे के करीब यहाँ से पहले ही स्टार्टिंग बाहर से ही की है मैंने झाड़ू निकालने की। और अंदर का जो भी काम है वो मैं कंप्लीट करके आ चुकी हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि एक तो बंदा कमरे में जा जा के अलग अलग कमरे में झाड़ू निकालता जाए और करता जाए, झाड़ू निकालता जाए और करता जाए। तो मेरा ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं पहले क्या करती हूँ कि हर एक कमरे की बेडशीट ठीक करती हूँ, फिर जो भी मतलब बिखरा हुआ घर होता है उसको संभालती हूँ। उसके बाद मतलब जा जा के हर एक कमरे में मतलब फिर ऐसा होता है कि जो हम संभाल देते हैं ना, हर एक एक चीज़ को उठा के अपनी जगह पर रख देते हैं। उसके बाद जब हम झाड़ू निकालते हैं तो हमें बहुत आसान लगता है। और मेरा यही रूटीन है कि मैं सबसे पहले हर एक चीज़ को अपनी जगह पे रख देती हूँ और सारा घर संभाल देती हूँ। उसके बाद जब मैं झाड़ू निकालती हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मतलब बहुत जल्दी निकल जाती है। ऐसा नहीं होता है, काफ़ी लेडीज़ करती है जैसे पोछा भी लगाएंगी तो ऐसा करेंगी कि एक कमरे में गई, फिर चादर झड़काएंगी, वहाँ से बिछाएंगी, फिर उसको झाड़ू पहले निकाल लेती हैं, उसके बाद फिर वो पोछा लगाती हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। और एक टाइम ऐसा होता है कि हमारे घर में 3 या 4 कमरे तो सबके ही मिलते हैं और हॉल भी होता है, बरंडा भी होता है, सब कुछ होता है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं ना यही करती हूँ कि जैसे सोफ़े के कवर हो गए झड़का के बिछा दिए, चादर हो गई वो बिछा दी, और तकिए के कवर हो गए उनको सही कर दिया, जो भी घर में सामान इधर उधर फैला हुआ था उनको संभाल के रख दिया। उसके बाद जाले वाले उतारने होते हैं वो उतार देती हूँ। उसके बाद जो होता है ना कि झाड़ू निकालने का फिर बिल्कुल भी मतलब ऐसा होता है कि बस फटाफट से निकल जाती है। उसके बाद पता ही नहीं लगता कब हमारी झाड़ू निकल गई, क्योंकि फिर जब जैसे डस्टिंग हो जाती है ना तो उसके बाद बहुत अच्छा सा एक वो हो जाता है, टाइम में बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और फटाफट से हो जाता है ये काम। और जब पोछा भी लगाते हैं ना तो पोछा भी मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ कि पहले सारी डस्टिंग कर देती हूँ, भाई साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जो भी पोछा लगाते हैं ना कमरे में तो फिर वो फटाफट से लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कमरे में पोछे की बाल्टी लेके गए फिर डस्टिंग कर रहे हैं फिर पोछा लगा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है। और पहले मैं उठती थी 6 सवा 6 बजे के करीब, लेकिन जब से सावन लगा है ना तब से मैं 4:30 पौने 5 बजे के करीब उठती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ। तो वो वीडियो मैं आपको डालूँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। एक भाई जल्दी उठती हूँ तो मैं उस हिसाब से कैसे काम मतलब कंप्लीट हो जाता है फटाफट से। तो आज मैंने यही दिखाया कि मैं सुबह जब जल्दी उठी तो मैं 7:30 बजे के करीब मैं झाड़ू निकालने लग गई। तो आप ये सोचिए कि 7:30 बजे झाड़ू निकाल रही हूँ तो 8:30 बजे के बाद मैं पोछे के भी लग जाऊँगी, क्योंकि बीच में शर्मा जी आएंगे उनके लिए चाय वाय बनाऊँगी। तो ऐसा करने से ना बहुत ज़्यादा कंप्लीट काम फटाफट से हो जाता है। और ये बाहर मेरी गैलरी का जो एरिया है ना, इसमें कूलर में पानी डालते हैं ना तो बाल्टी वाल्टी यहीं रख देता है और मैं उठा के ले जाती हूँ, लेकिन वो फिर यहीं पे ला के रख देता है। तो यहाँ इस हिसाब से मैंने झाड़ू निकाली है, फटाफट से ये झाड़ू हो गई है। और इस टाइम में मेरे को कम से कम झाड़ू निकालने में ही बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। बाहर और अंदर की जब मैं एक साथ झाड़ू निकालती हूँ ना तो इसमें मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। और क्योंकि बाहर का एरिया में ज़्यादा टाइम लगता है, अंदर के एरिया में नहीं लगता है। ये तो चलो वीडियो है तो इसमें थोड़ा सा वैसे भी दिखा देते हैं, लेकिन जब हम खुद से करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ पे वो गेहूँ धोए थे मैंने, वो अभी तक सूखे नहीं हैं, तो आज शायद चक्की वाला आ जाएगा तो मैं इनको पिसवा दूँगी। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।